गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन अ टास्क लिब्रो। देखो हमारे पास 20वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है और 20वें नंबर का क्वेश्चन बेटा जी लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड श्रेणी से आया हुआ है। तो लैक्टेनाइड एवं एंथेनाइड श्रेणी से ये जो क्वेश्चन है ये कह क्या रहा है हमसे, ये कह रहा है कि रासायन की तुलना कीजिए, यानी कि हमें एक्टिनाइड और लैंथेनाइड के मध्य में इन सब की तुलना करनी है। ठीक है जी, इन सब की तुलना करनी है। लोग कर देते हैं, पहली तुलना करवा रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संदर्भ में अब बेटा जी पेपर में आपको 14 के 14 अलग अलग तत्वों की अलग अलग नहीं करनी है, आपको जनरलाइज करनी है, ये बात ध्यान रखनी है। हमको जनरल तुलना करनी है, हमको ऐसा नहीं है कि हर एलिमेंट को लेकर के नहीं और सबका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने बैठ जाएं। कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो पेपर में हमारे पास समय सीमित होता है, तो सीमित समय में और प्रश्न के अंक के अनुसार कि कितने अंक का प्रश्न है। मान लो प्रश्न पूछा ही गया है आधे नंबर का है, 1 नंबर का, और आप उसमें निबंध लिख रहे हो, तो उससे आपका नुकसान होगा। देखो भाई, लैंथेनाइड श्रेणी का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह जिनॉन 4f 1 to 14 5d 0 to 1 6s2 होता है, जबकि एक्टिनॉइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Rn 5f 1 to 14 5d 0 to 1 6d 5d उसमें होता है 6d and 7s2 होता है। तो एक्टिनाइड हमारा 5f का तत्व आते हैं और लैंथेनाइड में हमारे में 4f के तत्व आते हैं। ठीक है जी। देखो दूसरा क्या कह रहा है, परमाणविक एवं आयनिक आकार। तो बेटा दोनों के जो परमाणविक आकार और परमाणविक एवं आयनिक आकार, तो परमाणविक आकार क्या है, परमाणु का आकार है। तो हमें पता है कि इनके बीच में लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड संकुचन लगता है, और संकुचन के कारण अगर अपन लैंथेनाइड श्रेणी में दाएं से बाएं जाएंगे या एक्टिनाइड श्रेणी में दाएं से बाएं जाएंगे तो क्या होगा, आकार में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि लैंथेनाइड श्रेणी के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो आंतरिक कोशों में भरे जाएंगे, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होगी। और यही वह जानना चाह रहा है। ये कह रहा है कि तुलना कीजिए कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, किसके ज़्यादा होंगे किसके कम होंगे। ठीक है, तो लो साहब तुलना करके लिख देते हैं। लैंथेनाइड आकुंचन की तरह एक्टिनाइड भी आकुंचन प्रदर्शित करते हैं, लेकिन 5f पर कमजोर परिरक्षण प्रभाव लगाने के कारण एक्टिनाइड के परमाणुीय एवं आयनिक आकार लैंथेनॉइड की तुलना में कम होते हैं। ठीक है जी। तीसरा क्या कह रहा है वो, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था तो हमें पता ही है, जो एक्टिनाइड और लैंथेनाइड के तत्व हैं वो +3 सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था बनाते हैं। ठीक है ना। क्यों, बाह्यतम कोश में क्या आ रहा है, अभी अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था तो यहाँ पर आ रहा है 5d 0 to 1 and 6s2। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करके सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था बनाते हैं लैंथेनाइड, ऐसे एक्टिनाइड। लेकिन कुछ जगह क्या है कि ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर देते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था में हमें कुछ खास लिखना नहीं है। देखो लिखेंगे क्या, लैंथेनाइड +3 सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रस्तुत करते हैं,
लेकिन कुछ लैंथेनाइड तत्व +2 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि हुंड के नियमानुसार वे अर्धभरित एवं पूर्णभरित स्थायित्व ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन एक्टिनाइड तत्व 5F6D एवं 7S के ऊर्जाओं में लगभग समानता होने के कारण एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद में देखो भाई चौथा क्या है। चौथा पूछ रहा है आपको रासायनिक अभिक्रियाशीलता। रासायनिक अभिक्रियाशीलता, तो बेटा जी रासायनिक अभिक्रियाशीलता में रासायनिक अभिक्रियाशीलता से तात्पर्य है कि वो रिएक्शंस कैसी करेंगे। तो लैंथेनाइड की तो हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं, जहाँ पे लैंथेनाइड OH3 बना रहा है, Cl3 बना रहा है, बहुत सारे यौगिक बना रहा है। क्योंकि लैंथेनाइड के जो तत्व हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन जो एक्टिनाइड के जो तत्व हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। तो भैया ये तो रिएक्शन करने से पहले ही टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेचर में विस्फोटक होते हैं। तो लैंथेनाइड के तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था बनाने के साथ साथ क्रिया करते हैं, लेकिन ये एक्टिनाइड के तत्व क्रियाशील बेहद ज़्यादा है, रेडियो एक्टिव है, लेकिन कोई रिएक्शन या अभिक्रिया इतना जल्दी नहीं दे पाते। शुरुआत के थोरियम वगैरह एक आध दो दे देता है, अदरवाइज नहीं देते। तो देखो लिखेंगे क्या इसमें, लैंथेनॉइड श्रेणी के प्रारंभिक तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं। ये लैंथेनाइड के समान क्रिया करते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ये Al के समान क्रियाशील हो जाते हैं। एक्टिनॉइड रेडियोएक्टिव प्रकृति के होने के कारण बेहद क्रियाशील एवं सॉरी फॉर दैट एवं जल्दी विघटित हो जाते हैं। इतना सा प्रश्न था, ज़्यादा कुछ खास था नहीं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।